श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है मंगलवार का बहुत बड़ा दिन और इस दिन पड़ रही है मंगलवार की अष्टमी का दिन। आप सभी लोगों को अपने परिवार के लिए ये हथेली में छिपाकर दो चमत्कारी चीजें शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, कोई मनोकामना कोई इच्छा है जो आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, बाबा से कह करके देख लिया, बाबा ने नहीं सुना, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, फिर चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आप किसी कार्य सिद्धि को करवाने के लिए काफी समय से आप उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा तक आपकी कामना नहीं पहुंच रही है, बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देखा लेकिन आपकी इच्छा, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिला, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का एक नियम भी बताया कि इसमें संख्या का सबसे बड़ा महत्व है, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको चाहिए होगी लौंग। कितनी लौंग चाहिए आपको? 7 लौंग चाहिए। लौंग के ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये वाला फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी मात्र 1 काली मिर्च। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। 1 काली मिर्च लेना है, 1 दाना बस, टूटा हुआ नहीं, आखा दाना लेना है। और तीसरे नंबर पर जो आप लोगे वो लोगे आप इस तरीके से काले तिल। कितने काले तिल लेना है तो इसकी भी संख्या फिक्स बताई गुरुदेव ने, 7। ये जो काला तिल होता है ये आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करता है, आपके घर के समस्त दोषों को दूर करता है, और अगर जीवन में कोई ऐसे शत्रु हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं, उनका नाश करता है। काली मिर्च जो होती है आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है, धन की वृद्धि करती है, और ये लौंग जो होती है आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होती है। तो ये तीनों चीजें, 7 लौंग, 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। जलाधारी जो होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है, यानी कि आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित जब आप करेंगे, एक धारी से धीरे धीरे करके आपको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना है और बैठ करके अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना है। इसी दाहिने हाथ की हथेली पर आपने जो 3 चीजें ली है, 7 आपने लौंग ली है, तो मैं यहां पर लौंग भी बना देता हूं, इस तरीके से लौंग ली है। साथ ही साथ आपने ली है 7 काले तिल, तो 7 काले तिलों को भी यहां पर इस तरीके से रख देना, और एक जो काली मिर्च ली है उस काली मिर्च को भी रख देना और इसकी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांध करके आपको यहां पर 11 बार क्या करना है, 11 बार एक मंत्र का स्मरण करना है, वो है ओम गौरी शंकराय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात इसी मुट्ठी को आपको माता रानी का जो ये कटी भाग होता है, हस्तकमल है ना, इस हस्तकमल से आपको अपनी मुट्ठी को स्पर्श कराना है। अपना नाम, गोत्र और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी कार्य सिद्धि है, उसकी कामना करके इन तीनों चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती कामना करके ढोक दे करके वापस चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होती है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही,
तरक्की नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, घर वाले ताने मारते हैं, आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, पैसा नहीं चुकता कर पा रहे हो, कोई धंधा खोला वो ठप हो गया, आपको दुनिया वाले लोग पनौती कहने लगे हैं। मतलब आप जिस कार्य में हाथ डाले आपको डर भय सताता है, कहीं वो कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। इस किस्म की अगर आपकी कंडीशन हो चुकी है तो आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दोष दूर हो जाएगा, कुंडली तक के दोष खत्म हो जाते हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। इसके लिए लेना होगा आपको मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। आपको ये डंडी तोड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने कथा के अंदर भी बताया था कि ये जो नीचे डूट होता है ना, ये गणमान्य का स्थान होता है। एक बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। केवल ये दो चीजें लेकर के, अगर आपके घर में कहीं बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर आप चले जाइए, और उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर घर में नहीं है तो फिर आपको बाहर कहीं पर भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है, किसी भी समय चले जाना। अपने सम्मुख में उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जला देने के पश्चात वहीं पर आसन लगा करके बैठना। अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना, और जो एक बेलपत्र लिया है उसे इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो आपकी बीच वाली उंगली पर हो, दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर हो, और डंडी आपकी तरफ में हो। इस तरीके से इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखकर 108 बार आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। वो है ओम गौरी शंकराय नमः, है ना। इस मंत्र का स्मरण आपको 108 बार करके उस दीपक को तो वहीं पर लगा हुआ रख करके ढोक देकर अपनी कामना कह करके सीधे हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। हनुमान जी जो है वो 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से करके। जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ये है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान, जो कि आपकी जीवन के समस्त दुर्भाग्यों को दूर करता है। उस एक बेलपत्र को इस वाले पेड़ के पास में यहां पर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना, और इसी पेड़ का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके अपने मस्तक पर लगाना। प्रत्येक मंगलवार के दिन स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका चमत्कार आप खुद से देखिएगा, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बताया। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय में। तीसरा वाला जो उपाय है ये तो आप सभी लोगों को लिख करके नोट करके रख लेना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कैसी बीमारी, अगर उन्हें किसी भी तरीके की बीपी से संबंधित कोई समस्या है, शुगर से संबंधित कोई समस्या है, लीवर से संबंधित कोई समस्या है, या कैंसर से संबंधित कोई समस्या है, शरीर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, दवाइयों पे दवाइयाँ चल रही है लेकिन दवाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे तो गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को आपको रात्रि के समय अपने घर पर करना है। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर वो बीमार व्यक्ति खुद कर रहे हैं तो खुद भी कर सकते हो, उनके निमित्त उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है। एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 2 पात्रों में जल। अब 2 पात्रों में जल का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों पात्र लोटे हों या फिर तांबे के हों, ऐसा नहीं। एक कटोरी एक गिलास भी चलेगा, दोनों कटोरी चलेगी, 2 गिलास चलेंगे। कहने का मतलब है कि 2 पात्रों में जल होना चाहिए अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, परिंदे का जल, ठीक है। और रात्रि के समय पर कितनी बजे से कितनी बजे तक, 8:30 से लेकर के 9:30 बजे के बीच का जो समय गुरुदेव ने शिव महापुराण का बताया ना, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय की जानकारी के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वरना ये सबसे चमत्कारी समय होता है। आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है उसके पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले जो एक बेलपत्र लिया है उसे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, इस तरीके से समर्पित कर देना। जब ये समर्पित हो जाए, दोनों हाथों में एक एक पात्र लेना और उसका संपूर्ण जल एक साथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको रोकना है। रोक करके अपनी कामना कह करके इस जल को लेना, साथ ही साथ इस बेलपत्र को भी उठा लेना। और जो भी बीमार व्यक्ति है, रात्रि के 12 बजे, कितनी बजे, रात्रि के 12 बजे उस बीमार व्यक्ति को पहले तो उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खिला देना, और उसके 15 मिनट के पश्चात इस जल का आचमन कराना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति मात्र 21 दिन इस उपाय को लगातार कर लेता है ना,
उसकी जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर से संबंधित, वो सारी समस्याएं खत्म होने लगती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।